So students, now today we will discuss about PN junction diode. Okay. So far we have discussed about P-type semiconductors and N-type semiconductors. So let's revise them. In P-type semiconductor, as you can see here in the diagram shown below in the slide, on the left hand side you are shown a p-type conductor, and on the right hand side there is an n-type semiconductor. So in p-type of semiconductor, holes are the majority charge carrier, that means they are in the greater concentration in p-type, and the free electrons are minority charge carriers in p-type semiconductor. Whereas we talk about the n-type semiconductor, free electrons are the majority charge carriers and the holes are the minority charge carrier in n-type semiconductor. So what basically we need to understand that कि वी कांट यूज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेटली. तो इनका जो यूज़ है ना वो सेपरेटली नहीं किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है अगर हम इन्हें अलग अलग यूज करते हैं सर्किट्स में. तो इसीलिए बट इनका जो जंक्शन होता है ना, अगर हम इनको मिला करके एक इनका अगर जंक्शन फॉर्म कर देना तो वो जंक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे. तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या स्टडी करना है, पी एन जंक्शन, मतलब पी का और एन का एक जंक्शन है एंड दैट जंक्शन वी हैव टू स्टडी. तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि जो पी एन जंक्शन है ना, ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का. तो यानी जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होंगे उनमें जो सबसे बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे अगर आप जाएंगे तो देयर विल बी पीएन जंक्शन. इसीलिए हमें किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की अगर स्टडी करनी है, जैसे कि डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, इन सब की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें पहले पीएन जंक्शन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि हाउ अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड. तो when a p-type semiconductor is suitably joined to an n-type semiconductor, the contact surface formed is called p-n junction. तो क्लियर सी बात है, जब आप एक p-type semiconductor को एक n-type semiconductor के साथ ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को suitably, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन. बट आपको लग रहा होगा कि क्या हम अपने हैंड से ये मैनुअली कर सकते हैं कि एक पी ब्लॉक को लें और एक एन के ब्लॉक को लें और दोनों को स्टिक कर दें विद द हेल्प ऑफ सम ग्लू, फेविस्टिक और समथिंग डिफरेंट थिंग. बट आई वांट टू टेल यू दैट दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पीएन जंक्शन इज़ नॉट डन मैनुअली. इसको करने के लिए हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है जो आप लैब्स में ही कर पाते हो. ये काम मैनुअली नहीं किया जा सकता है. दैट इज़ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप डायरेक्ट एक एन टाइप और पी टाइप को मैनुअली ऐड, मतलब मैनुअली ज्वाइन करके क्या जंक्शन बना सकते हैं? नो, यू कांट मेक इट. ओके, नाउ so let's assume that junction is formed. Now so what are the processes which takes place during the formation of pn junction? तो अब देखो pn junction जब बन जाता है ना तो उसमें there are two major processes which takes place. First diffusion, second drift. Okay, so let's discuss about the diffusion. So as we all know, I have already told that in n-type semiconductor electrons are in the higher concentration, whereas the holes are the minority in n-type semiconductor. Whereas in p-type semiconductor the holes are the majority carrier, that is their concentration is greater, and the electrons are in lower concentration in p-type semiconductor. Okay, तो लेट्स से आवर जंक्शन इज फॉर्म्ड. तो अब हमने एज्यूम किया कि देखो हमारा जंक्शन क्या हो गया है, बन गया है. और ये दिख रहा होगा आपको ऊपर वाले डायग्राम नंबर 1 में कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका पी टाइप का कंडक्टर है और राइट हैंड साइड में आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है. क्लियर? अब देखो दोनों जुड़ गए हैं और देखो जो बीच में पिंक लाइन है दैट इज़ द जंक्शन ऑफ पी एंड उसी को हम पी एन जंक्शन कहते हैं. अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें, देखिए ये हमारे यूनिवर्स का लॉ है, बेसिक लॉ है कि आपने गैसेज में भी देखा होगा कि जो गैसेज होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं. तो सपोज करो कि देयर आर 2 चैम्बर्स, एक चैम्बर में गैस फिल्ड है, एक चैम्बर है जिसमें गैस है ही नहीं या बहुत कम है कंसंट्रेशन उसकी. अब आप दोनों चैम्बर को कनेक्ट कर दो तो क्या होता है कि जो गैस होती है वो हायर कंसंट्रेशन वाले बॉक्स से लोअर कंसंट्रेशन वाले बॉक्स की तरफ जाती है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएँ.
तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है आपके सेमीकंडक्टर में। क्लियर? अच्छा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? गैसेज के जाने को, उसको हम डिफ्यूजन कहते थे वहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में भी अगर आप देखें तो अगर आप पी टाइप को देखें तो देखो यहाँ पी टाइप में ना होल्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में, लेकिन अगर आप एन टाइप में देखोगे ना तो यहाँ पे तो होल बहुत कम है, माइनॉरिटीज़ में है। तो इससे क्या पता चला कि पी टाइप आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सेमीकंडक्टर है होल्स का, और एन टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इसका मतलब कि आपके होल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे? डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे पी से एन की तरफ। समझ में आया? तो सबसे पहली प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है आपके पी एन जंक्शन के बनने के बाद, दैट इज़ द डिफ्यूजन। अच्छा, लेकिन बात ये भी याद रखनी है आपको कि सिर्फ होल्स ही नहीं डिफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप एन टाइप को देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में है? मेजोरिटी में है, दैट मीन्स देयर कंसंट्रेशन इज लार्ज। बट आपके पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ वेरी लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन का भी तो डिफरेंस है दोनों तरफ। दैट्स वाई दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसका मतलब जैसे ही जंक्शन बना, सबसे जो पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है दैट इज डिफ्यूजन। और ये होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस होती है। क्लियर? अच्छा, इसमें कौन कौन मूव करता है? होल्स भी मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। अब देखो, जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ जाते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से पी की तरफ डिफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये कौन से होल और कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? क्या माइनॉरिटी वाले जा रहे हैं कि मेजॉरिटी वाले जा रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेजॉरिटी चार्जेस हैं जो आपके डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स। क्लियर? अच्छा, अब बात आई कि अब जंक्शन को क्रॉस करेंगे ये चार्जेज। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर चार्जेस में फ्लो आ गया तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाती है? आपके करंट जनरेट हो जाती है। इसीलिए अगर होल्स आपके पी से एन की तरफ जा रहे हैं तो एक करंट जंक्शन के क्रॉस जनरेट होगी होल्स की वजह से, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को तो एक करंट इलेक्ट्रॉन की भी आएगी। अब देखते हैं दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो अगर होल करंट की बात करें तो देखो, होल इज गोइंग फ्रॉम पी टू एन। इसका मतलब होल की डायरेक्शन क्या है मोशन की? पी से एन की तरफ है। ठीक है, और देखो होल तो पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। इसका मतलब जो होल की करंट होगी दैट विल बी फ्रॉम पी टू एन। ये हम सबको पता है कि जो डायरेक्शन होती है करंट की वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में होती है, और अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए जो होल यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसीलिए जो उसकी वजह से करंट आएगी जंक्शन के क्रॉस दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द होल्स, जो कि पी से एन की तरफ है। अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन के करंट की बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। बट याद करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और हमने पढ़ा है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन की भी जो इलेक्ट्रिक करंट आ रही होगी वो भी पी से एन की तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि होल की भी करंट पी से एन की तरफ है और फ्री इलेक्ट्रॉन की भी करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पी से एन की तरफ है। दैट मीन्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और एक नेट करंट इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी जंक्शन के अक्रॉस, जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो समझ में आया कि जैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगी, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ दीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, ए करंट इज इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द जंक्शन विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पी से एन की तरफ होगी। क्लियर? ये है पहली प्रोसेस जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स। अच्छा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन की डायरेक्शन है, और क्यों होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। इसके लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। तो ये बात रही डिफ्यूजन प्रोसेस की। अब बात आती है कि देखो, एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अब इसको समझते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है।
So when an electron diffuses from n side to p side, an ionized donor is left behind on the n side which is immobile. अब देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही ऑलरेडी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं क्रिस्टल में, जो मेजॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। इनके अलावा आपके यहाँ पर डोनर एटम्स भी होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर आपको याद होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में हमने फास्फोरस यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी दी थी जो कि फास्फोरस था। अब फास्फोरस ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिया, अब फास्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इन्हीं को हम डोनर एटम कहते थे, लेकिन ये जो डोनर एटम होते हैं ना ये मोबाइल नहीं होते, दे कैन नॉट मूव इन द क्रिस्टल, इसीलिए ये करंट नहीं बनाते हैं। बट ये अपने ही लैटिस पॉइंट पर फिक्स रहते हैं हमेशा। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है एन से पी की तरफ, वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, एक पॉजिटिव आयन को छोड़ जाता है एन साइड में। तो दिख रहा होगा आपको कि देखो एन साइड में जंक्शन के मैंने राइट साइड में एन दिखाया, तो डायग्राम 2 में अगर देखें तो एन साइड में दिख रहा है एक पॉजिटिव लेयर बन रही है, पॉजिटिव आयंस की लेयर बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एन से किधर चले गए, पी की तरफ, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एटम्स की लेयर बन जाएगी। क्लियर? सिमिलरली क्लियर? अच्छा, और एक बात, एज द प्रोसेस गोज ऑन ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, जो कि मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये तो थी बात फ्री इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही होल्स भी तो आपके किधर से किधर जा रहे हैं, पी से एन की तरफ जा रहे हैं। तो जब एक होल आपका पी से एन की तरफ जाएगा तो वो अपने पीछे किसको छोड़ जाएगा, एक निगेटिव एक्सेप्टर एटम को छोड़ जाएगा। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि पी साइड में जंक्शन के लेफ्ट में अगर आप देखें तो एक निगेटिव चार्ज्ड एक्सेप्टर एटम्स की लेयर फॉर्म हो गई है जंक्शन के लेफ्ट साइड में। तो क्या हुआ कि जंक्शन के राइट साइड में, दैट मीन्स इन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, पॉजिटिव आयंस की लेयर बनती है और पी साइड में निगेटिव आयंस की लेयर बन जाती है। और इसी टोटल लेयर को, जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की ये कंबाइंड जो लेयर है, ये जो टोटल लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जो कि आपका पिंक कलर के डॉटेड लाइंस के विद इन द रीजन जो दिया गया है। क्लियर? तो जंक्शन के दोनों तरफ देख रहे हैं वो डॉटेड पिंक लाइंस के जो बीच का रीजन है, दैट इज़ योर डिप्लीशन रीजन, जिसमें आपके इमोबाइल चार्जेज होते हैं। कोई भी मोबाइल चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए हम इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, क्योंकि इट इज़ डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ मोबाइल चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन हो जाता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ओके, तो ये तो रही बात डिप्लीशन रीजन की। अब बात आती है कि जैसे जैसे देखो डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, तो सपोज करो पहले 4 होल्स क्रॉस कर गए पी से एन की तरफ और 4 इलेक्ट्रॉन्स एन से पी आ गए। तो देखो यहाँ पर अभी जो सेकेंड डायग्राम में है, तो इन ड्यू टू दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 होल्स डिफ्यूजन, तो देखो एन साइड में 4 पॉजिटिव आयंस बन गए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ गए होंगे। एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ 4 होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड, आई हैव शोन 4 नेगेटिव चार्ज आयंस ऑन द पी साइड ऑफ द एटम। बट क्या ये प्रोसेस रुक जाएगी यहीं पर? नहीं, डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा अभी, और फिर कुछ होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब कि विद द टाइम ये जो विड्थ है ना डिप्लीशन रीजन की, ये इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि अभी 4 एटम्स की लेयर बनी है, फिर 8 होंगे, फिर 12 होंगे, क्योंकि डिफ्यूजन तो बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज करेंगे उतने ज़्यादा पीछे वो आयोनाइज्ड एटम्स को छोड़ जाएंगे। तो इसका मतलब विद द टाइम दिस डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, इसकी विड्थ जो हो जाती है वो बढ़ती जाती है। क्लियर? अच्छा, तो ये अब बात आती है कि जो थिकनेस होती है ना इस डिप्लीशन रीजन की, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब 1/10 होती है माइक्रोमीटर का। तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस में आपका ये जंक्शन फॉर्म होता है। तो ये तो रही बात डिप्लीशन रीजन की। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन की वजह से अब हो क्या रहा होगा बेसिकली। क्लियर? तो अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गई है, और दिख रहा होगा ये येलो कलर का बैंड जो है बीच में, जिसमें आपके एन साइड में पॉजिटिव आयंस की लेयर है और लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज़ ऑन द पी साइड, नेगेटिव आयंस की लेयर है। अब आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अगर हैं, तो ड्यू टू दीज positive and negative ion layer, an electric field is set up in this depletion region.
तो इस डिप्लीशन रीजन में क्या सेटअप हो जाएगी, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और क्लियर सी बात है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस की तरफ होगी, मतलब एन साइड से पी साइड की तरफ होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है डिप्लीशन रीजन से, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है तुम्हारे इस डिप्लीशन रीजन में अक्रॉस द जंक्शन, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एन से पी की तरफ होती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बात समझते हैं अगर, तो ओके सो अभी तक में हमने क्या समझा, डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, डिप्लीशन रीजन बनी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई पी एन से पी की तरफ। अब आगे देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा आपके जंक्शन पर। तो अब जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भी इंक्रीज करती जाती है। उसको समझते हैं क्यों। क्योंकि देखो सपोज करो कि शुरुआत में डिफ्यूजन के इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिफ्यूजन लेयर कम थी, तो कुछ ही पॉजिटिव चार्ज एटम थे, जैसे कि इस डायग्राम में देखें कि ये इनिशियली देयर वेर 4 पॉजिटिव एटम्स ऑन द एन साइड एंड रिस्पेक्टिवली 4 नेगेटिव एक्सेप्टर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज पी साइड। तो दिख रहा है कि यहाँ पे ओनली 4 एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट विद द टाइम ये जो नंबर है एटम्स का एक्यूमुलेशन का वो बढ़ता जाता है आपका। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स बस बढ़ते चले जाएंगे, आपकी डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यानी विद द टाइम डिप्लीशन रीजन बढ़ता है और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या कर जाती है, ग्रो करती रहती है। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन पे कोई इफेक्ट क्रिएट करेगी क्या। तो इसका इफेक्ट देखते हैं डिफ्यूजन पे, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी जो जनरेट हुई है, क्या ये डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगी कि उसको अपोज करेगी। सो द आंसर इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखो कैसे समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, आप अगर ध्यान से देखो, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो इसको मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखो एन साइड से पी साइड की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है इस तरह से कुछ। तो दिस इज योर एन साइड, दिस इज योर पी साइड। ओके नाउ अब देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने ये दिखा दिया ऐसे। अब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर कि अब देखो क्या हो रहा था कि जो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि जो होल्स थे वो पी से एन की तरफ जा रहे थे। दैट मीन्स लेट से अब ये आपका पी से एक होल है जो किधर जाने की कोशिश कर रहा है, एन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट आपको दिख रहा होगा कि ये जो होल है इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस होल को आगे जाने से रोकेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो होल्स पे एक फोर्स लगाएगी जो कि होल्स के मोशन के अगेंस्ट में लगेगा। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके डिफ्यूजन को क्या करती है, अपोज करती है। तो ये तो रही बात होल की। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेट्स से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहा है तो लेट्स से देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर भी फोर्स लगाएगी। और फिर यहाँ पर भी देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसका मतलब फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो पी की तरफ जाना चाह रहा है बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट है वो फोर्स किधर लगा रही है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को भी अपोज करती है। तो समझ में आया कि हाउ दिस डिफ्यूजन वर्क्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना ये आपके जो ये मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज हो रहे थे जंक्शन के क्रॉस, उस डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या करेगी, बेसिकली अपोज करेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रेट होता है डिफ्यूजन का ना वो स्टार्टिंग में होता है और जैसे जैसे समय के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करती रहती है उसके साथ जो डिफ्यूजन का रेट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब इस डिफ्यूजन के रेट को अगर समझना है तो ऐसा समझो कि पहले लेट से 100 होल्स क्रॉस कर रहे थे जंक्शन को, तो अब
कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो हो गई होगी तब कुछ 80 होल्स ही क्रॉस करेंगे, फिर 50, फिर 40, फिर 30, इस तरह से ये जो रेट होगा डिफ्यूजन का वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक बात हमने समझी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, इट इज अपोजिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? अच्छा, अभी तक के डिस्कशन में हमने डिफ्यूजन के सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की बात की थी जो कि डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और अभी तक हमने माइनॉरिटीज़ की तो बात की ही नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो कि क्या माइनॉरिटीज़ का कोई रोल नहीं होता जंक्शन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में? सो द आंसर इज यस, दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ का रोल कैसे यहाँ पर आ जाता है। सो द आंसर इज कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ना जंक्शन के क्रॉस, अब ये माइनॉरिटीज को हेल्प करेगी जंक्शन क्रॉस करने में। तो पहले माइनॉरिटीज जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे थे डिफ्यूजन में, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे। बट अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना अब वो जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे दोनों तरफ जंक्शन के, वो भी अब आपके जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे। एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दैट विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर जो अगली प्रोसेस हमारी आ जाती है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में, दैट इज़ द ड्रिफ्ट प्रोसेस। तो क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है अब क्लियर जंक्शन के अक्रॉस में डिफ्यूजन के बाद। अब देखो क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका एन तरफ जो है, एन साइड रीजन में माइनॉरिटी में कौन होते हैं, होल होते हैं, और पी साइड में माइनॉरिटी में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि व्हेनेवर अ होल ऑन द एन साइड, तो जब भी माइनॉरिटी वाला जो होल है एन साइड का, वो घूमता घूमता ना इस जंक्शन में एंटर कर जाता है, जब तो इस डिप्लीशन रीजन में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और क्लियर सी बात है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर है, सिर्फ डिप्लीशन रीजन में है, और डिप्लीशन रीजन के बाहर इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। तो जब कोई होल बाहर मूव कर रहा है डिप्लीशन रीजन के, तो उस पर इस फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एज सून एज दिस होल रीचेज नियर दिस डिप्लीशन रीजन, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई होल इस डिप्लीशन रीजन के पास पहुंचेगा, तो लेट्स से पहले कोई होल यहाँ पर था, ठीक, अब वो होल मूव करता करता कहाँ पहुँच चुका है, जंक्शन की बाउंड्री पे। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ये माइनॉरिटी वाला होल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस होल को अट्रैक्ट कर लेगी। देखो कैसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपका ये होल यहाँ पहुँच गया है जस्ट जंक्शन पे, क्लियर, तो ये आपके जंक्शन पे होल पहुँच चुका है यहाँ पर एक ऐसा। अब क्या होगा कि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके पास क्या पहुँच चुका है, एक माइनॉरिटी वाला होल एन साइड में, क्लियर। अब अगर देखो तो ये एक होल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल पे फोर्स किधर लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगी। दिस फोर्स विल एक्ट ऑन द होल। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ये इस होल को किधर भेज देगा, एन की तरफ, पी साइड में भेज देगा। और सिमिलरली जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा पी साइड में, जब वो जंक्शन के पास पहुंचेगा तो उसको भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक फोर्स लगा करके एन साइड में भेज देगी। तो अब आपको समझ में आया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो भी जंक्शन को क्या करने लग जाएंगे, क्रॉस करने लग जाएंगे। क्लियर? तो ये बात समझ में आई यहाँ पर आपको कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे। तो अगली प्रोसेस है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। I am repeating, the motion of minority charge carrier across the junction due to electric field is called drift। तो मतलब ये जो ड्रिफ्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। और आपको पता है कि टाइम के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, ग्रो करती है। इसका मतलब विद द टाइम योर ड्रिफ्ट रेट ऑफ ड्रिफ्ट जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्लियर सी बात समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं कि ड्रिफ्ट की वजह से क्या करंट भी आता है क्या जंक्शन के क्रॉस में। सो द आंसर इज यस। जैसे कि डिफ्यूजन में जंक्शन के क्रॉस जब चार्जेस मूव कर रहे थे उनकी वजह से करंट आया था, सिमिलरली ड्यू टू द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्जेज अक्रॉस द जंक्शन, ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्जेज अक्रॉस द जंक्शन, अनदर करंट कम्स इनटू रोल एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अब
अब बात आती है कि ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो देखो अभी तक में हमने ये समझा है कि डिफ्यूजन की वजह से जो करंट आती थी वो किधर से किधर आती थी, P से N की तरफ आती थी। दैट वाज द कंक्लूजन। बट अब जो ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट आएगी, अगर आप उसी तरह से देखें जैसे मैंने डिफ्यूजन की करंट की डायरेक्शन बताई है, तो यू विल गेट दैट कि इट विल कम फ्रॉम N साइड टू P साइड। इसका मतलब ये जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रही है आपकी, ये N से P की तरफ हो रही है, जो कि ये अपोज कर रही है डिफ्यूजन करंट का। सो दिस ड्रिफ्ट करंट इज अपोजिंग द डिफ्यूजन करंट। ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेनी है। तो देखो समझते हैं अब बात को। तो इनिशियली क्या था, डिफ्यूजन बस हो रहा था। इनिशियली ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या थी, लगभग 0। तो इनिशियली द डिफ्यूजन वाज वेरी हाई बट ड्रिफ्ट वाज 0, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक रहती है। जब शुरुआत की बात हो रही है, जस्ट जंक्शन बना। अच्छा, विद द टाइम अब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज कर रहा है और जो ड्रिफ्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा कि डिफ्यूजन का रेट कम होता जा रहा है, ड्रिफ्ट का रेट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ में। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा व्हेन द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रिफ्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो देखो अब ओवरऑल अब हम कंक्लूड करने की कंडीशन में आ चुके हैं पीएन जंक्शन पे। तो देखो क्या हुआ कि एक पीएन जंक्शन जब बना तो सबसे पहली जो प्रोसेस स्टार्ट हुई वो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई। ठीक, अब डिफ्यूजन की वजह से ना जंक्शन के क्रॉस एक करंट इस्टेब्लिश्ड हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड मतलब एन साइड, जो कि पी साइड से किधर था, एन की तरफ था। दैट वाज द डिफ्यूजन करंट। अच्छा, बट इनिशियली जो ड्रिफ्ट करंट थी ना वो बहुत कम रहती है, क्योंकि जो रेट ऑफ ड्रिफ्ट होता है इनिशियली दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। व्हाई सो, बिकॉज हमको पता है कि जो ड्रिफ्ट करंट आ रही है दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें तो पता है कि शुरुआत में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है। तो इसीलिए इनिशियली ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है, डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस बढ़ती जाती है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ग्रो होती जाएगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और डिफ्यूजन करंट में क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो समझ में आया कि जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती है डिफ्यूजन करंट कम होता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है, और एक टाइम आ जाता है व्हेन द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों, क्योंकि जब ये हो जाएगा कि डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाएगा, इन दैट कंडीशन जो नेट करंट हो जाएगा जंक्शन के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आया कि हाउ दिस इज वर्किंग। तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा जंक्शन में, कि डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, इसका मतलब डिफ्यूजन करंट रिड्यूस होता जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा व्हेन बोथ बिकम इक्वल एंड देन द इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। तब हम कहेंगे कि हमारा जंक्शन कहाँ पहुँच चुका है, इक्विलिब्रियम में पहुँच चुका है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो नेट करंट होगा जंक्शन के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही ड्रिफ्ट करंट होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, एंड द नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन बिकम्स 0। तो समझ में आया कि हाउ द पीएन जंक्शन रीच द इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज हाउ योर जंक्शन इज मेड। तो समझ में आया कि पीएन जंक्शन बना, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सीक्वेंस में। ठीक, अब एक बैरियर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि देखो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जंक्शन बन चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्लियर। तो अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, लेट्स से लुक एट दिस डायग्राम, तो अब ये लेट्स से ये जंक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, ठीक। तो अब जैसे ही इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह का नेट करंट नहीं जनरेट होगा, क्लियर। इक्विलिब्रियम में आ गया जंक्शन। तो इक्विलिब्रियम पहुंचने पहुंचते आप देख रहे होंगे कि एन साइड में एक पॉजिटिव लेयर्स की एटम बन चुकी होगी और पी साइड में एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन चुकी होगी। अच्छा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जंक्शन के पी साइड और एन साइड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर चार्ज एक तरफ पॉजिटिव रखे हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेज हैं, तो क्लियर सी बात है दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है कुछ, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है हमेशा। और आप
अगर ध्यान से देखें तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब आपकी जो एन साइड है, जो कि पॉजिटिव साइड है, वो हायर पोटेंशियल पे होगी, और जो आपकी पी साइड है दैट इज एट द लोअर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तरफ है, एन से पी की तरफ है। इसका मतलब पी की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पी एन साइड हायर पोटेंशियल पे रहती है, पी साइड क्या रहती है आपकी, लोअर पोटेंशियल पे रहती है। इसी बात को मैंने देखो नीचे दिखाया है कि मैंने एन साइड को पॉजिटिव पोलैरिटी से शो किया है और पी साइड को निगेटिव पोलैरिटी से शो किया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इन दोनों, इन पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स के बीच का डिप्लीशन रीजन में, इसी को मैंने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। बॉटम में आप देख सकते हैं, क्लियर। तो ये जो वी नॉट है यहाँ पर, दिस वन, तो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। सो दिस इज़ योर बैरियर पोटेंशियल। तो समझ में आया कि एक ये पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस में आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो समझ में आया पोटेंशियल कैसे आया कि एन साइड पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप की है, पी साइड में नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप है, तो इन चार्जेस के सेपरेशन की वजह से ना एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस में, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि ये बैरियर क्यों है, वाई इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, बट वाई इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जंक्शन के क्रॉस में, ये आपके मेजॉरिटी कैरियर के मोशन को क्या करता था, अपोज करता था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो आपके मेजॉरिटी कैरियर के मोशन को क्या करती थी, अपोज करती थी। इसीलिए कहा जाता है कि इट एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। और उसमें भी किन इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, मेजॉरिटी वाले कैरियर्स के लिए एक्ट करता है। तो ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ ना, ये बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन। क्लियर। इसीलिए हम इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अब कुछ डेटा की बात करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0.3 वोल्ट होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉर द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ वी नॉट दैट इज द बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएन जंक्शन। क्लियर। तो एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है आपके पीएन जंक्शन पर एग्जाम में कि एक पीएन जंक्शन कैसे बनता है और क्या क्या बेसिक प्रोसेसेस होती हैं और हाउ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। क्लियर। तो ये आपको कंप्लीट पॉइंट्स वाइज आपको चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रिलेटेड टू पीएन जंक्शन। क्लियर। तो ये थी आज की क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डायोड्स। क्लियर। तो अभी हमने सिर्फ पीएन जंक्शन को पढ़ा है, अब हम डायोड्स को स्टडी करेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।